भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपते हुए शीशम के पेड़ों की अवैध कटान के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूनियन का आरोप है कि ठाकुर द्वारा तहसील क्षेत्र के गांव रहटा माफी में ग्राम प्रधान द्वारा केवल 30 से 35 शीशम के पेड़ों की कटान की अनुमति ली गई थी, लेकिन इसके विपरीत अवैध रूप से लगभग 70 से 80 पेड़ों को कटवा दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि इस गंभीर मामले की शिकायत पहले ही उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है और एसडीएम ठाकुर द्वारा को भी लिखित रूप से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। भारतीय किसान यूनियन भानु ने आरोप लगाया कि अवैध कटान में ग्राम प्रधान के साथ साथ संबंधित अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। यूनियन ने मांग की है कि दोषी ग्राम प्रधान और शामिल अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा कटे हुए पेड़ों की नीलामी की निष्पक्ष जांच कराई जाए, साथ ही पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाए। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो वह अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 20 जनवरी को मुरादाबाद स्थित अम्बेडकर पार्क में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु का दानिश पाशा। हमारी समस्या ये थी, लगभग 15 दिन पहले ठाकुरद्वारा तहसील के गांव में रहटा माफी गांव है, उस गांव में प्रधान द्वारा परमिशन ली गई थी पेड़ों की शीशम के, जो कि वन विभाग की भूमि में थे। तो उसमें 35 से 30 पेड़ों की परमिशन लेने के बाद वन विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके इन्होंने लगभग 78 पेड़ कटवा दिए, जिसकी वन विभाग में भी हमने शिकायत की। हमारी ठाकुरद्वारा की टीम एसडीएम साहब से मिली। 3 तारीख में धरने का भी प्रोग्राम था, वो छुट्टी की वजह से कैंसिल करना पड़ा। तो इसी चीज़ को लेकर के हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। डीएम साहब के सामने अपनी बात रखी है ज्ञापन के माध्यम से, उसमें जाँच की मांग की गई है। एक तो प्रधान के खाते सीज करके उस पर रिकवरी होनी चाहिए, और सबसे मेन बिंदु ये था कि जो नीलामी की गई थी वो कितने पेड़ों की गई और एक्चुअल कॉस्ट उसकी कितनी थी, कितने पैसों में नीलामी की गई। उसमें सुनने में ये आ रहा है कि 8 से 10 हज़ार रुपये में बंद कमरे में बैठ कर नीलामी हो गई, क्योंकि नीलामी का ये पूरा प्रोसेस होता, सब लोग उसमें इकट्ठे हों, अपनी मर्जी से नीलामी जो कॉस्ट है किसी भी चीज़ की उस हिसाब से नीलामी की जाए। वो बंद कमरे में बैठ के प्रधान को नीलामी कर दी गई। और तहसील के भी लोग हैं इसमें शामिल, जो भी लोग हैं उनकी सभी की जांच की मांग की गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 20 तारीख में हमारा मंडल स्तरीय धरना मुरादाबाद जिले में लगेगा।